अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो यूट्यूब के चैनल लोधरा टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। माशाल्लाह, मैं एक मरतबा फिर जनाब शाहनवाज लोधरा साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और तहसील सदर किरोड़ पक्का के भैया जी मुख्तार साहब तशरीफ़ लाए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और वेलकम करता हूँ। मलिक आसिफ लोधरा साहब तशरीफ़ लाए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मलिक मोहम्मद सलीम साहब तशरीफ़ लाए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मलिक इस्माइल साहब, आबिद साहब, अहमद साहब, इनका भी शुक्रगुजार हूँ। मैंने अर्ज़ किया कि अगर इसमें कोई अगर कमो पेशी हो तो मुझे माफ़ कर देना, बंदा वो भूल जाता है। मार सगीर साहब 27 साहब से तशरीफ़ लाए हैं, उनका भी दिल से की अता गिरा से शुक्रिया अदा करता हूँ। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मेरे भाइयों, हमें अपनी मेहनत से, स्ट्रगल से अपने आप को इतना मजबूत करना है कि मेरा अल्लाह ताला हमसे राजी और हमको वो नवाज दे जिसका हम ख्वाहिश भी ना करें। अपने लिए तो हर कोई जीता है, मजा तो तब है जिंदगी का जब औरों के लिए जिया जाए। आल पाकिस्तान लोधरा कौमी इत्तेहाद, यकीनन इसमें इंसान अपनी ज़िंदगी को भूल जाता है, अपने दोस्तों को भूल जाता है। आज यकीन जाने मेरे तकरीबन 3 से 4 इतने क्लोजली फ्रेंड्स की शादी थी कि जब ये कट होता है तो हमें बाज़ औक़ात सब कुछ ख़त्म करना पड़ता है। और हम खुशकिस्मत हैं कि हम अपनी बरादरी और अपनी कौम के लिए टाइम वक्त किया है। और यकीनन अगर हम कुछ कर गए, हम रहे या ना रहे, यकीनन आल पाकिस्तान लोधरा कौमी इत्तेहाद इंशाल्लाह रहेगा और ता क़यामत रहेगा और हम अपने मुल्क पाकिस्तान की यूं ही खिदमत करते रहेंगे। आल पाकिस्तान लोधरा कौमी इत्तेहाद हमेशा अपने अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है और खुदा न खासा अल्लाह ना करे कोई ऐसा वक्त आ जाए कि दुश्मन अगर हमारी फौज की तरफ मैली आंख उठा कर देखेगा तो इंशाल्लाह आल पाकिस्तान लोधरा कौमी इत्तेहाद का बच्चा बच्चा अपने फौज के शाना बशाना खड़ा होगा। अब मैं सिंध से तशरीफ लाए नायब सदर मोहतरम जनाब अली जान साहब से गुजारिश करूंगा वो आए और अपने भाइयों से ख्यालात का इजहार करें। जनाब अली जान लोधरा साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैं निहायत ही शुक्रगुज़ार हूँ अलीपुर वाले भाइयों का जिन्होंने माशाल्लाह इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया। ज़्यादातर मेरा तारफ़ तो नहीं है किसी के साथ, बस भाई एक शाहनवाज का नाम सुना है, देखा अभी तक नहीं है मैंने, तो माशाल्लाह नाम से काफ़ी अरसे से मैं वाकिफ़ था। ये पंजाब का पता नहीं था, नहीं किसी के साथ हम कोई कांटेक्ट या वास्ता वगैरह नहीं था। पहला वास्ता हमारा जो है ना पंजाब में दिलबहार भाई के साथ हुआ था, फौजी। और हमारा पंजाब में पहली मरतबा हम चिश्तिया में हाजी अशरफ लोधरा साहब के पास कन्वेंशन था। हम पहली मरतबा सिंध से पूरी बरादरी जो कुछ लोग आए थे चिश्तिया में आए थे। उसके बाद हमारा पंजाब वालों से वास्ता जुड़ गया। वो दिन है, आज का दिन है, भाइयों के साथ चल रहे हैं। और उसके बाद जो है मेरे ख्याल में 4 बंदे थे हम वहाँ से। भाई मोहम्मद असलम बलूचिस्तान थे, गुलाम साले लोधरा साहब बीच में बैठे हैं शिकारपुर से, काफ़ी हमारे सीनियर रहनुमा है माशाल्लाह, बहुत अच्छी इनकी मेहनत है अपनी कौम के लिए। एक बंदा नाचीज था, दूसरा था रबनवाज लोधरा साहब, वो इस प्रोग्राम में किसी मसरूफियत की वजह से नहीं आ सके। तो सिंध में काफ़ी सारा काम हुआ है, काफ़ी सारा। और उसके बाद भाई ने एक बात की थी, मीरपुर खास में जो है ना कोई कट होना चाहिए, उधर भी काफ़ी बरादरी बैठी है। मोहतरम अली साहब है, उसके साथ हमारा तारुफ है और आना जाना है।
तकरीबन दूसरे चौथे दिन उसके साथ रब्ता होता रहता है। अभी तकरीबन जल्दी मेरे ख्याल में 8-10 दिन के अंदर वहाँ कन्वेंशन होने वाला है मीरपुर खास में, 8-10 दिन के अंदर इंशाल्लाह ताला। बातें तो काफ़ी सारी हैं, पीछे सीनियर रहनुमा मेरे बैठे हैं। और उसके बाद एक थोड़ी मरकजी दफ्तर के बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं, शायद आपके साथ इतना वास्ता नहीं है, कोई बंदे अगर मरकजी दफ्तर आपसे आपकी तरफ से हो ना आए हो, अगर आपका वहीं कोई काम होता है, कोई काज होता है, तो लोधरा सिटी में सोना चौक है, वहाँ पे अपनी कौम के लिए एक मरकजी दफ्तर है। वो जो है मरकजी दफ्तर जो है वो मलक इशफाक हुसैन लोधरा पंजाब के जो सदर है वो उन्होंने कौम को डोनेट किया है। वहाँ पे 24 घंटे 2 मुलाजिम 24 घंटे अवेलेबल है। आप दिन को 1 बजे आए या रात को 3 बजे आए, आपको वहाँ पे हर चीज की सर्विस मिलेगी। कोई भी बंदा आता है यहाँ से अलीपुर है, मुजफ्फरगढ़, कहाँ से भी, जिनको अगर पता नहीं है तो मैं उनके इल्म में डाल देता हूँ कि मरकजी जो दफ्तर है वहाँ पे 24 घंटे पूरी कौम के लिए खुला है। और जो आते हैं जाते हैं लोग, उनको इस चीज का पता है। मैं इनके लिए बात कर रहा हूँ जिन बंदों को मरकजी दफ्तर के बारे में पता नहीं है। और दूसरा, एक भाई ने फोन किया, गुलाम सरवर लोधरा सूबा सिंध का जनरल सेक्रेटरी है, वो इस प्रोग्राम में नहीं आ सके। उन्होंने बोला कि मेरी तरफ से मुजफ्फरगढ़ वाले भाइयों से, अलीपुर वालों से माजरत करना, उसकी बेटी बीमार है, वो कराची में है, आप उनके लिए दुआ भी करें। और उन्होंने कहा है कि इतना बड़ा इवेंट, मेरी कौम इकट्ठी हो रही है, मेरा तो दिल बहुत दुख रहा है, लेकिन आप कौम को मेरी तरफ से माजरत करना कि मैं ये प्रोग्राम मिस हो गया मेरे साथ, लेकिन मेरी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। तमाम अस्सलाम वालेकुम। ये कन्वेंशन अलीपुर की दावत दी गई थी हमें, ये तकरीबन 4-5 दिन हुए हमें पता चला है, और कुछ खोदगियाँ हुई थी, हम लोग ना आ सके। अक्सर आते रहते हैं पंजाब में, मेरा ताल्लुक पंजाब से पहले ज़्यादा था दूसरी कौमों के साथ। अल्लाह की मेहरबानी है, जब चिश्तिया का प्रोग्राम हुआ, भाई अली जान ने बताया, उस दिन के बाद से मैंने ताल्लुक जो है ना दूसरी कौमों से हट के फारिग हो गया हूँ बिल्कुल। पहले आता था, आ रहे थे, बलोच थे लोधरा में, उनके साथ बैठना उठना था। अभी अपनी कौम से फारिग ही नहीं हो रहा हूँ तो उनको किधर टाइम दो। तो अल्लाह की मेहरबानी है, जिधर जाते हैं हमारी कौम है। पहले तो हम छोटे थे, अबू से पूछते थे कि भाई हमारे और लोधरा बिरादरी कहाँ कहाँ बैठे। अबू बोलता था एक शिकारपुर में गांव है, दूसरा पीरगोट में है, तीसरे हम है। आजकल अल्लाह की मेहरबानी है, जिधर जाओ लोधरे है। ठीक है, सही, बड़े मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। किताब कर रहे थे, बहुत ही नाइस आदमी है, यकीन जानिए इनका लोधरा में आना जाना काफी अरसे से था। इनको ये नहीं पता था कि लोधरे यहाँ रहते हैं, और ना ही हमारे साथ कभी मुलाकात। चिश्तिया में हमारी मुलाकात हुई तो आज से 1.5 साल पहले वहाँ का वाइस चेयरमैन थे, उनके साथ हमारी बरादरी का एक मसला बना था, तो उन्होंने 15 दिन तक इनको बुलाया रखा कि मेरी उनसे लड़ाई है। इनको पता नहीं था कि मुझे कौम के लिए बुलाया हुआ है। चिश्तिया में हमारी मुलाकात हुई, ये वाकया अली जान भाई बैठे थे, मैंने बताया कि इन्होंने कहा फलां बंदे के पास हमारा आना जाना है। मैंने कहा यार उसके साथ हमारा तो पंगा था, क्योंकि मैं भी उसी हाउस का मेंबर था, वो हमारा पार्टी का वाइस चेयरमैन, म्यूनसिपल कमेटी की बात हो रही है। तो फिर जब इनको पता चला, आप यकीन जानिए 10 सालों या 20 सालों का ताल्लुक उन लोगों के साथ, इन्होंने हमारी वजह से, हमारा आना जाना है उनके साथ, लेकिन इन्होंने कहा कि ये हमें अपने खून से लड़ा रहे थे, इन्होंने आना जाना ही खत्म करे। ये होते अपनी कौम से मोहब्बत। अब मैं बिला तखीर इंतहाई शफीक आदमी, नफीस आदमी और अपनी कौम से मोहब्बत करने वाली शख्सियत पंजाब के मान मोहतरम मलिक इशफाक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपनी कौम से ख्यालात का इजहार करें। मलिक इशफाक हुसैन लोधरा साहब, सदर पंजाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे बुजुर्ग किराम, सीनियर कायदीन, आल पाकिस्तान लोधरा कौमी इत्तेहाद, अस्सलाम वालेकुम। मैं मार खिजर साहब दी गाल को अगा वधेसा, सरे की बोलने दे पाबंदी दे गए। मार साहब दी गाल को अगा वधेसा
جروا دے پن ساڈا خون دا رشتہ ہے یا کہیں ساڈا خون دا رشتہ ہون دا ثبوت ہے جڑے بزرگاں کو ساتھ ملیا ہیں جڑے انہاں دی اکھی دی چمک ہے وہ ساڈے خون دا رشتہ ہون دا ثبوت ہے. لودرا قومی تھاج 17 فروری کو شاہ نواز صاحب دے محترم جمیل صاحب گیا اتھاں لودرا انہاں اتنے سے سارے تھاں علی پور دے وچ اتنی برادری ہے جی میں تساں نے سیندے پیا میں یقین کرو دل وچ ایویں ہے کہ جی میں کہیں سونے دا پہاڑ مل گیا ہوئے جی میں کوئی ساکو سونے دی کان مل گئی ہو اتنی خوشی تھی. اللہ سے سارے مزید اتحاد کو ترقی دے ساکو انہاں دی خدمت کرنے دی توفیق دے بس. لودرا قومی اتحاد کے حوالے سے ایک بات میں بتاؤں کہ 17 فروری جو ڈے ہے یہ لودرا قومی ڈے کے طور پر ہم انشاءاللہ تعالی مناتے ہیں اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے. جس طرح کہ ہر قوم کا یا کسی نہ کسی کا ایک قومی ڈے ہوتا ہے تو میری آپ سے گزارش کہ 17 فروری کو قومی ڈے کے موقع پر چاہے 2 بندے کیوں نہ بیٹھے کیک کاٹیں اور اپنی قوم کے لیے دعائیں تقریب لازمی کیا کریں تاکہ یہ سلسلہ نسل در نسل کنوالڈو اور یہ سلسلہ ہم رہیں یا نہ رہے ایک قوم کے حوالے سے. یہ آپ یقین جانیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلتی جسے خیال نہ ہو اپنی حالت بدلنے کا. اگر آج ہم اپنے بچوں اور اپنی قوم کی فکر نہیں کریں تو کب کریں گے؟ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ 17 فروری کو قومی ڈے کے حوالے سے آپ تقریبات کیا کریں. اس دفعہ بھی پورے پاکستان میں بھی تقریبات ہوئی. مرکزی تقریب تو کیونکہ مرکز لودرا ہے تو ادھر ہوئی تھی لیکن پورے پاکستان میں مختلف جگہوں پر پنجاب سندھ بلوچستان KPK میں تقریبات بھی ہوئی تھی. دبئی میں بھی تقریب ہوئی تھی اور سعودی عرب میں بھی کیک کاٹا گیا تھا اور سعودی عرب رات میری ان سے بات ہو رہی تھی. انشاءاللہ بہت جلد سعودی عرب میں بھی لودرا قومی اتحاد کے حوالے سے انشاءاللہ تنظیم سازی مکمل ہو جائے گی. میں انتہائی شکر گزار ہوں اپنے لیڈران کا قائدین کا رہنماؤں کا کہ وہ ہمیشہ اپنے کارکنوں سے محبت کرتے ہیں اور انہیں ان کی اسی محبت کی وجہ سے کارکنوں کا یقیناً حوصلہ بلند ہوتا ہے. اب میں بلا تاخیر اس ہستی کو دعوت دوں گا کہ جو ہمارے اس ٹائم آل پاکستان لودرا قومی اتحاد کے رہنما بھی ہیں بھائی بھی ہیں یوتھ لیڈر بھی ہیں اور قائد بھی ہیں. محترم جناب صدر پاکستان ملک اشفاق لودرا صاحب ان کا استقبال کریں. ملک محمد اشفاق لودرا صاحب. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکر ادا کرتا ہوں اس پاک ذات کا کہ جس نے ہمیں انسان بنایا. اس کے بعد میں شکر ادا کرتا ہوں اس پاک ذات کا کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. اس کے بعد میں شکر ادا کرتا ہوں اس پاک ذات کا کہ جس نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے پیدا کیا. اس کے بعد میں شکر ادا کرتا ہوں اس پاک ذات کا کہ جس نے ہمیں ایک قوم سے نوازا. اس کے بعد میں شکر ادا کرتا ہوں اس پاک ذات کا کہ جس نے ہمیں خوبصورت رشتے عطا کیے. اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ تمام بھائیوں کا اپنی طرف سے اور اپنی پاکستان کی پوری لودرا برادری باشمول دبئی کی جو ہماری تنظیم ہے یا وہاں پہ جتنی آل پاکستان لودرا قومی اتحاد کی تنظیم یا برادری ہے ان کی طرف سے آپ بستی لودرا علی پور والے ہمارے جو بھائی ہیں میں آپ تمام دوستوں کا انتہائی شکر گزار ہوں اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے
ہمیں اپنی محبتوں سے اور عزتوں سے نوازا، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں، تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد دوستو، آل پاکستان لودرا قومی اتحاد جو ہے یہ صرف میرا نہیں ہے یا صرف آپ کا نہیں ہے، یہ ہم سب کا ہے۔ آج کے اس دور میں آل پاکستان لودرا قومی اتحاد کا وجود ہمارے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہماری قوم جذبوں محبتوں سے مالا مال سرشار ہے، علم کی کمی نہیں ہے، وسائل کی کمی نہیں ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ہمیں صحیح راستہ بتانے والا کوئی نہیں ہے، ہماری تربیت کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہمارے بچوں کو تعلیم نہیں مل پا رہی، وہ وسائل جو آج کے اس دور میں کمپیٹ کر سکیں، اس دور کا مقابلہ کر سکیں، وہ ہماری قوم کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں، چند ایک لوگوں کے پاس ہیں جو ان کی حد تک محدود تھے۔ آج کا جو دور ہے یہ انتہائی تیز ترین ترقی کا دور ہے، اس میں جو تھوڑا سا پیچھے رہ گیا پھر وہ بہت پیچھے رہ گیا۔ آج کا یہ جو دور ہے اس قوم کی بقا، اس قوم کی عزت وقار اور اس کی فلاح کے لیے یہ اتحاد انتہائی ضروری تھا۔ ہم چند لوگوں کی یہ سوچ تھی، 4 لوگ ہم تھے جن میں ایک ہمارے انتہائی نوجوان جو میں ان کو بانی بھی کہوں گا، بانی اتحاد قمر عباس صاحب، وہ بدقسمتی سے ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ جناب محترم مارکیز ریاض لودرا صاحب جو ہیں، ان کے وہ بھتیجے بھی ہیں، ایک بندہ ناچیز محفوظ تھا، ایک مار ناصر سونا صاحب وہ تھے، اور دوسرا ملک خضر ریاض صاحب، بلکہ وہ آپ کو سلام بھی دے رہے تھے، وہ نہیں آئے کسی مجبوری کی وجہ سے، تو آپ لوگوں کا شکریہ بھی ادا انہوں نے کیا، ابھی انہیں کی کال تھی، اور آپ کا شکریہ بھی ادا کیا اور انہوں نے معذرت بھی کیا کہ وہ نہیں آئے۔ ہم 4 لوگ تھے۔ یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ معاشرت جو ہوتی ہے نا، معاشی مسائل ہر بندے کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنی معاشرت کے حساب سے اپنا گھر بار بھی چلانا تھا، بچوں کی روزی روٹی بھی کرنی تھی۔ ہم ان 4 لوگوں نے اس کی بنیاد رکھی، اور ہم نے اپنی زندگی کا جو ایک اعتبار ہم نے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے رکھا، دوستوں کے لیے، اور ایک اعتبار جو ہے وہ ہم نے اپنی قوم کے لیے وقف کیا۔ ایک اتوار چھوڑ کے اس کے اگلے دن ہم نکلتے تھے، گھر والے پوچھتے تھے کہ جی کہاں جا رہے ہیں؟ ہم اپنی برادری کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں کہاں وہ ریت کے ٹیلے، وہ پتہ نہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ سین تو ہمیں یاد ہے۔ بڑے مشکل حالات تھے، کوئی اچھا رخ دیتا تھا، کوئی نہیں دیتا تھا۔ وہ کہتے تھے یار یہ پاگل لوگ ہیں، آج کے دور میں بھائی کا نہیں بنتا، یہ قوم اکٹھی کر رہی ہے۔ اور یقین مانیں کہ مجھے خوشی ہے، کراچی سے لے کر پشاور تک، میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں گھوما ہوں، کراچی سے لے کے پشاور تک 40 کلومیٹر کا ایسا کوئی ٹکڑا نہیں جس میں لودرا برادری کا کوئی نہ کوئی گھر نہ ہو۔ لیکن جس سے بھی پوچھتا تھا کہ بھائی برادری آپ کو پتہ ہے کہاں کہاں بیٹھی ہے، وہ کہتا ہے جی ایک ہم ہے اور دوسرا ضلع لودرا، اس کے علاوہ نہیں پتا۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ سندھ میں ہماری برادری ہے، بلوچستان میں ہماری برادری ہے۔ تو اب جب ہم سندھ کا ہم نے وزٹ کیا، علی جان بھائی نے بہت ساری محبتوں سے نوازا، غلام صالح بھائی، رب نواز بھائی تھے، بھائی غلام سرور تھے، میر سمر خان صاحب تھے، اور اس طرح سے وڈیرہ سائیں غلام قادر تھے، رئیس نواز صاحب تھے، ان کے صاحبزادے تھے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں۔ تو انہوں نے بہت ساری محبتوں عزتوں سے نوازا۔ جب ہم نے سندھ کا وزٹ کیا تو یقین کریں ہم ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ برادری تو ہے ہی ادھر، سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ سندھ میں ہے لودرا برادری کی، حالانکہ ہمارا یہاں پہ بھی لاکھوں کے حساب سے ہے۔ لیکن اس قوم میں جو ہم نے ایک چیز دیکھی مشترک، جو سب میں شامل ہے، ایک چیز، یعنی کہ سب کے نظریات الگ ہوتے ہیں، سوچ الگ ہوتی ہے، معاملات الگ ہوتے ہیں، حیثیت الگ ہوتی ہے، ایک جو چیز ہے جو ہم پورا پاکستان پھرے ہیں، ہم سب میں ایک چیز مشترک ہے، وہ ہے قوم کے لیے محبت، وہ ہر جگہ ہمیں ملی ہے۔ تو بہرحال خضر بھائی جو ہیں ہمارے بڑے ہیں، انہوں نے ہمیں پلیٹ فارم بھی دیا، حوصلہ بھی دیا، میں ان کو ہی بنیاد کہوں گا، کیونکہ اگر بڑے پیچھے نہ ہوں تو پھر بندے کا دل ہی نہیں کرتا۔ انہوں نے محبتوں سے نوازا، اور ان کی محبت سے آج ہم یہاں بھی پہنچ گئے، آپ وہاں پہنچ گئے۔
तो भाइयों, आल पाकिस्तान लोधरा कौमी इत्तेहाद एक धागा है और आप, मैं, हम सब तस्बीह के दाने हैं। जैसे जैसे दाने इस धागे में आते जाएंगे तस्बीह बनती जाएगी। ये हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं, ये हमारी कौम की शान है, ये हमारी कौम की बरकत है। नौजवान इस कौम की ताकत है, इस कौम का वकार है। ये जो बच्चे खड़े हैं, ये हमारी कौम का मुस्तकबिल है। हमें इन सब की इज्जत, वकार और एहतराम का ख्याल रखना चाहिए। इनको अभी से, इन बच्चों को अभी से इस तरह से तरबियत दें कि इनके अंदर भी कौम की तड़प हो, कौम की अहमियत का अंदाजा हो। मैं शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का कौल अक्सर पढ़ता हूँ और आज भी मौके की मुनासबत से पढ़ देता हूँ। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि वफा का दर्द सीखना है तो कुत्तों से सीखो। कुत्ते में 7 ऐसी खासियतें हैं जो एक कामिल वली के अंदर होती हैं। किसी ने सवाल किया कि ऐ सादी रहमतुल्लाह अलैह, ये क्या बात, कुत्ता जिसको हाथ लगाए तो वो बंदा नापाक हो जाता है, वो निजस है, तो फिर वफा का दर्द सीखना तो कुत्तों से सीखो, तो उसकी क्या वजह है, फिर वो निजस क्यों है? शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, कौम का दुश्मन है। इतनी अहमियत है कौम की। मैं समझता हूं कि जो कौम के साथ वफादार नहीं है, वो अपना मकाम देख रहे कि वो कहाँ खड़ा है। अपनी कौम के साथ मोहब्बत करें, एक दूसरे के दुख सुख में एक दूसरे के कंधे के साथ कंधा मिला के एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएं। अगर खुदा न खास्ता अगर एक पे बुरा वक्त आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोबारा वो हम पे नहीं आ सकता। ये हालात बदलते रहते हैं। ये हमने रिवायत डालनी है। एक बंदे को तकलीफ हो, जैसे कि आज इत्तेहाद है, अगर एक बंदा तकलीफ में हो तो पूरे पाकिस्तान के जो इत्तेहाद के मेंबरान हैं या सीनियर कायदीन हैं वो तड़प जाते हैं, फौरन एक दूसरे के साथ राब्ते में आ जाते हैं। उसकी जिंदा मिसाल मैं आपको देता हूँ, क्योंकि हमारी और आपकी पहली मुलाकात है। उसकी जिंदा मिसाल ये है कि आल पाकिस्तान लोधरा कौमी इत्तेहाद की जो जुस्तजू हमने शुरू की, ये चलाया जो, इसको 3 साल हो गए हैं, लेकिन इसकी तंजीम साजी जो हुई और हलफ बर्दारी उसको 1 साल मुकम्मल हो गया, कुछ दिन ऊपर हो गए। रुकनपुर तहसील दुनियापुर, वहाँ पे अपनी लोधरा बरादरी के 2-3 घर थे, लेकिन हमारे इल्म में नहीं थे, शायद रुकनपुर वाली बरादरी जानती थी। वहाँ पे जतियाल बरादरी बैठी है और उनकी बदकिस्मती देख लें कि अब लोधरा बरादरी के इत्तेहाद में हर जगह पे वो, हर जगह हर कौम के सामने और हर इत्तेहाद के हर फंक्शन में वो जलीली होते हैं, जो उनका अंजाम है। तो उन्होंने जनाब साजबाज होकर सरकारी रकबा जो है वो खेवट में अपने इस्तेमाल में वो अपने खेवट अपने नाम करवा ली। जो आबादी थी वो 53 साल से आबादी थी। हमें नहीं पता था कि हमारी बरादरी के वहाँ पे 3 घर हैं। लोधरा बरादरी के गरीब लोग थे, वो भट्ठों पे और इधर उधर मजदूरी करते थे। तो उन्होंने साजबाज होकर, वो जगह क्योंकि कीमती है, 2-2.5 करोड़ रुपए का वो एकड़ है जहाँ पे वो उनकी आबादी थी। अब उन्होंने जनाब वो वहाँ पे साजबाज होकर महकमा माल से और साजबाज होकर तो अदालत के थ्रू उन्होंने इजाजत ले ली आबादी गिराने की। इनको पता ही नहीं था। वो आ गए जनाब, उन्होंने आके पुलिस साथ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अमला साथ, उन्होंने आके बस्ती जो है वो गिरा दी और लोगों की वहाँ पे बड़ी तजलील हुई है, औरतों की, बच्चों की। आप साफ ज़ाहिर है, किसी की झोंपड़ी भी हो, किसी जो मर्जी हो जाए, वो गिराने तो नहीं देता ना, अपना घर तो हर कोई बचाने की कोशिश करता है। तो उन्होंने वो मकान गिरा दिया उनके। अब हम वहाँ से गुजरते रहे, मैं भी गुजरा हूँ, हमारे जो पंजाब के सदर हैं मलिक इशफाक साहब वो गुजरे, और भी बहुत सारे। तो हम सिर्फ देख के कहते थे कि यार बड़े अफसोस की बात है, पता नहीं क्यों इन्होंने आबादी गिरा दी, लेकिन हमें नहीं पता था। 2 दिन के बाद ना मुझे फ़ोन आया सुबह सुबह। हमारा मकसद तारफ नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ तारफ नहीं है, हमारा मकसद ये है कि हम काम कैसा कर रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। मैं थोड़ा सा इस वजह से आपका टाइम ले रहा हूँ, मैं अपनी ज़ात की बात नहीं कर रहा, इस इत्तेहाद की आपको अहमियत बता रहा हूँ। वो बंदा, मैं सुबह सोया हुआ था, तकरीबन 1 कॉल आई, दूसरी तीसरी पे मेरी आंख खुली तो मैंने फ़ोन अटेंड किया। मैंने कहा जी कौन? कहता जी मैं मुख्तियार बात कर रहा हूँ, मुख्तियार लोधरा। मैंने कहा जी कहाँ से बात कर रहे हैं? कहते जी मैं रुकनपुर से बोल रहा हूँ। मैंने कहा जी हुक्म करें। वो बंदे ने जब मुझे बात की ना, कहता जी मैंने 2-3 बरादरी के बंदों को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा जी सदर साहब से रब्ता करें, सदर साहब से रब्ता करें। मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। मैंने कहा भाई आप बात बताएं, मसला क्या है? उसने कहा जी हमारे साथ तो बड़ा जुल्म हुआ है, हमारे साथ तो बहुत ज्यादती, हम तो लुट गए। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहता जी इस तरीके से जतियाल बरादरी बैठी है, उन्होंने आके हमारे घर गिरा दिए, हमारे बच्चों को मारा है, हमारी औरतों को मारा है उन्होंने,
रोड के ऊपर मारा है, बड़ी तजलील की है। तो जब उसने बात की ना तो वो रो पड़ा बुजुर्ग। वो कहता है हमारा कोई वारिस नहीं है। मैंने कहा बाबा आपसे किसने कहा है कि आपका वारिस नहीं है? मैं उठ के बैठ गया। मैंने कहा फ़ोन बंद करें, आपका नंबर यही है? कहता जी हाँ जी। मैंने कहा फ़ोन बंद करें। यहाँ पे सिजाद भाई बैठे होंगे, ये मलिक सिजाद साहब। इनको जब मैंने फ़ोन किया मैंने कहा सिजाद भाई ये बात है। तो सिजाद भाई ने मुझे कहा कि इशफाक भाई वो इस मामले में तो जतियाल साहब ज़रा राइट पे हैं कि उनके नाम है ज़मीन और उन्होंने वो वंडा डलवाया है कानूनी तौर पे। मैंने कहा आपकी बात तो ठीक है, लेकिन आप जाके पता तो करें, वो बंदे रो रहे हैं, परेशान हैं। उसके बाद फिर खैर ये आए आबिद भाई। उसके बाद मैंने सदर पंजाब साहब को कॉल की, आबिद भाई को कॉल की, तो फिर हम लोग वहाँ पे पहुँचे। सर्दी की शिद्दत की वजह से उनकी एक बच्ची जो है वो वफात पा गई। फिर एक फ़ोन कॉल की ज़रूरत थी, वो ये इत्तेहाद था। फ़ोन कॉल हुई, लोधरा 27M 23M 28M दुनियापुर और करोड़ पक्का धनोट, ये फिर बिरादरी लोधरा सिटी की पहुंची है। वहाँ पे जाके रोड बंद कर दिया और वहाँ पे फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी पहुंचा, फिर पुलिस के आला अफसरान भी पहुंचे। उन्होंने कहा जी ज़मीन हमारी। हमने कहा जी वो बाद में देखेंगे, आपने अदालती कार्रवाई कर ली ना, अब ये बताएं कि आपकी वजह से हमारी बच्ची जो है ना वो हलाक हुई है। बहरहाल उन्होंने वहीं खड़े होकर दोबारा उनका सामान वहीं रखवाया। अशफाक भाई वगैरह और सारे जो वकीज़र थे और बाकी जितने थे, इन्होंने अपनी हाथों से दोबारा ईंटें रखी, उनके घर बनाए दोबारा, पुलिस वालों ने ही खाना भिजवाया। और अब हालत ये, उन पे FIR करवाई, उनके घर जाके रेड करवाए। और उसके बाद अब हालत ये है कि अब वो मिन्नतें करते हैं कि यार हमसे सुलह कर लो, हमसे गलती हो गई। वो ज़िले के नामी ग्रामी गुंडे भी हैं, जिम्मेदार भी हैं, और उनके जो मतलब वो हमारे जो MNA या MP है वो उनके ननिहाल हैं, वो जतियाल बिरादरी MP MNA, उनके पास गया। उन्होंने कहा जी लोधरा बिरादरी के सामने हम नहीं आ सकते, ये हमारी मजबूरी है। और उसमें सिर्फ हमारी लोधरा बिरादरी को तो 3 घर थे ना, बाकी उन्हीं जतियाल बिरादरी के घर थे और मातम बिरादरी के घर थे, और हमने उनके नाम भी करवाया है। ये नहीं कि सिर्फ अपनी बिरादरी के नाम करवाए, उनके नाम भी करवाए हैं। इसके अलावा भी हज़ारों मिसालें हैं। जहेज फंड है, और किसी पे FIR हुई है, कत्ल के सुलहनामे हुए हैं हमारे। और ये भाई अल्लाह बख्श साहब, ये मेरे मतलब यूँ समझे कि मेरे चचाजाद हैं, समझे नहीं बल्कि हैं मेरे वालिद, और इनके जो वालिद थे उनको वो भाई बने हुए थे। और ये भाई अहमद शेर, मेरे ख्याल में 40 साल तो हो गए थे आप लोगों के इख्तलाफ को, कोई भी नहीं इनकी सुलह करवा सका। और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। मैं सलाम पेश करता हूँ दोनों भाइयों को कि आल पाकिस्तान लोधरा कौमी इत्तेहाद ने एक दफ़ा कहा इनसे, फौरन उठ के स्टेज पे एक दूसरे के गले मिले, एक दूसरे के घर खाना खाया, और आज दोनों मौजूद हैं। ये मिसाल है उसकी। 100 के करीब हम जो है ना इस साल में 100 के करीब हम सुलह करवा चुके हैं, जिसमें कत्ल के मामला 2-3 हैं, वो भी हैं। तो भाइयों, हमारा जो पैगाम है आल पाकिस्तान लोधरा कौमी इत्तेहाद का, हमारा ये पैगाम है अमन, मोहब्बत, प्यार, भाईचारा, इत्तेफाक, इत्तेहाद। एक दूसरे के दुख सुख में एक दूसरे के साथ खड़े हो जाओ। इज्जत जिल्लत अल्लाह के इख्तियार में है, रिज़्क अल्लाह के इख्तियार में है। ना आप हमें कुछ दे सकते हैं, ना हम आपको कुछ दे सकते हैं। अल्लाह ताला ने तो हमसे हमारी नीतों का हिसाब लेना है। तो मेरा भाई, आपको, आपके जितने भी यहाँ पे बिरादरी के और लोग बैठे हैं, बहैसियत सदर आल पाकिस्तान लोधरा कौमी इत्तेहाद, मैं आपके जितने यहाँ पे और बिरादरियों के दोस्त हैं या और बिरादरियों के लोग हैं, उनको भी सदर आल पाकिस्तान की हैसियत से मोहब्बत और अमन का पैगाम देता हूँ कि भाई, ये आल पाकिस्तान लोधरा कौमी इत्तेहाद, इसके किसी भी मेंबर और बिरादरी की जहाँ भी एक, बशर्ते कि आप सच्चे हो, हक पे हो, आपको जरूरत पड़ी तो हम आपके साथ भी खड़े हो जाएंगे। तो आप लोगों के लिए भी मोहब्बत और अमन का पैगाम, आप लोगों के लिए भी हमारा तो एक ही सवाल है कि भाई आए, अपनी कौम का साथ दें, इन बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए आगे आए, इनकी तालीम के लिए खर्च करें, इनको अच्छा इंसान बनाएं। ये अच्छी पोस्टों पे जाएंगे तो हमारी कौम का नाम होगा, इज्जत होगा, वकार होगा, और हमारी आने वाली नस्लें, देखें ना, एक अगर बंदा, पूरे घर में एक बंदा नौकरी लग जाए तो बाकी सारे पीछे जो होते हैं ना वो संभल जाते हैं। आने वाले जो हैं वो फिर नौकरी वाले, यानी मौशत संभल जाती है। तो इसलिए मेरे भाइयों, इसको छोटा ना समझें, इस आल पाकिस्तान लोधरा कौमी इत्तेहाद को। अब इशफाक भाई हैं, ये हमारे जो सदर पंजाब हैं, मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें हमारी नीतों के बदले अल्लाह ताला ने हमें तोहफा दिया। अभी हालांकि मेरा इसके साथ बोलचाल नहीं है,
तो मैं इससे नाराज़ हूँ, लेकिन उसके वो भी मैं आपको वजह बताता हूँ बोल चाल की भी। तो अभी मेरी नाराज़गी चल रही है, थोड़ा सा हम वक्फे में बैठे थे और मैंने बल्कि अपनी ये जो जैकेट थी वो भी साइड पे कर ली, इसको टच ना हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी नीतों का सिला था कि अल्लाह पाक ने हमें जाफर भाई जैसे भाई दिए, अशफाक भाई जैसे, आबिद भाई जैसे, भाई अब्दुस्तार, अल्लाह बख्श भाई, हाफिज बिलाल, इब्रार साहब, मुजाहिद, सदरुद्दीन, अली जान, मैं किस किस का नाम लूँ, रमजान भाई, दानिश रफ़ी, अहमद शेर और ये असलम भाई बैठे हैं बलूचिस्तान से। यकीन माने कि जब बंदा इनके नाम लेता है दिल ठंडा हो जाता है, क्योंकि हमने इनके काम देखे हैं। ये वो लोग हैं भाईजान, ये अपनी आज ये कोई ना कोई रिकॉर्ड कर रहा होगा, इन लोगों को छोटा ना समझें। ये वो लोग हैं, अगर आप लोगों की खातिर इनको जान भी देनी पड़ेगी तो आपसे पूछेंगे नहीं कि हम जान दें या ना दें। आप इनको नहीं जानते, हम इन चीज़ों से गुजर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई अशफाक भाई ने जो है हमें वो आल पाकिस्तान लोधरा कौमी इत्तेहाद का जो दफ्तर है वो बड़ा कीमती है माशाल्लाह, वो फर्निश दफ्तर हमें डोनेट किया हमारी कौम को, ये इसका एहसान हमेशा रहेगा इस कौम पे। उसके बाद 4 दिन अगर इसके दफ्तर में कोई चक्कर ना लगाए तो ये पोस्टें लगाना शुरू कर देते हैं कि जी ये आपका दफ्तर खाली पड़ा है, वीरान पड़ा है, आपका मुंतजर पड़ा है। हालांकि लोग जो है ना वो मेहमान आ जाए 2 दिन के बाद पता नहीं बहाने ढूंढ रहे थे, यार मैंने फलां काम जाना था, मैंने फलां काम जाना था, कि मेहमान चला जाए। ये बदकिस्मती है ना, लेकिन ये बंदे फौरन शोर मचा देते हैं कि आए क्यों नहीं। 24 घंटे खुला है आपका दफ्तर, तो ये एहसान नहीं है। इसने जो वहाँ पे कन्वेंशन किया था, शायद आप नहीं थे, बहुत बड़ा कन्वेंशन हुआ था, पूरे 4 सूबों से बिरादरी आई थी वहाँ पे, जो दस्तार बंदी हुई थी और हलफ बर्दारी हुई थी। तो भाइयों ऐसे हीरे पड़े हैं हमारी कौम में, सिर्फ ज़रूरत थी एक प्लेटफॉर्म की, वो आल पाकिस्तान लोधरा कौमी इत्तेहाद ने आपको दे दिया। अब ये ग्राउंड आपका है, आप जिस तरह मर्जी खेलें। मैं ये कहता हूँ कि मेरा जो पैगाम है आप सबके लिए, मुआशरे में इस तरह से रहें कि आप माफ़ी देने वालों में हों, माफ़ी मांगने वाले लोगों में ना शामिल हों। यानी कि आप लोगों से गलती ना हो, अगर कोई गलती करता है तो वो आपसे माफ़ी मांगे, आप उसे माफ़ करें, आप गलती करके माफ़ी ना मांगे। तो भाई मैं आपसे फिर वही गुजारिश करूँगा, हाफिज शाह नवाज साहब, हाजी मोहम्मद इसाक साहब, मोहम्मद जमील साहब, हाजी खुदा बख्श साहब, कारी मोहम्मद सादिक साहब और बाकी जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, नौजवान हैं, भाई मैं आप लोगों का एक दफ़ा फिर शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीन माने आप लोगों ने अपनी मोहब्बतों से नवाजा, ये इंशाअल्लाह आपने एहसान तो नहीं किया, आप पे फ़र्ज था, मैं ये आपको बताऊँ, फ़र्ज है हमारा, हम सब का फ़र्ज है। लेकिन यकीन माने कि हमें बेहद खुशी है कि आज हमारी ये साइट थोड़ी सी रहती थी। हालांकि सुल्तान कॉलोनी वाले जो ज़मीर भाई वगैरह हैं उन्होंने माशाल्लाह बड़ी मेहनत की, अस्तार भाई बैठे हैं, बाकी मजीद भाई बैठे हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर भी ये सुल्तान वाली साइड, सुल्तान कॉलोनी वाली साइड रहती थी, वो आपने पूरी कर दी। पूरी कौम की तरफ से आपको सलाम और मोहब्बत का। बाकी एक बात मैं आपसे कर दूं कि मैंने कहा कि अशफाक भाई से मेरी नाराज़गी चल रही है, इसकी वजाहत ज़रूरी है, फिर ये कोई ना समझे। हम एक दूसरे को नहीं जानते थे, पता ही नहीं था। अब सूरत हाल ये है कि अशफाक भाई रात गुजरे हैं वहाँ कबीर वाला से और आगे गए हैं हमारा जो जनरल सेक्रेटरी है, मेरे घर के तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले से रोड गुजर रहा है। ये वहां से गुजर के उधर गए हैं और वहां से निकले हैं तो वापस दफ्तर लोधरा चले गए घर अपने। मुझे पता चल गया रात को, तो उसी वक्त से मैंने इसके साथ बोलचाल खत्म कर दिया कि भाई मैंने आपके साथ नहीं रखनी। यानी कि अब हमारी मोहब्बत का ये आलम है। तो मेरी नाराजगी जायज है ना भाई, पूरी कौम जायज है ना, तो इसका अजाला इसे करना चाहिए ना। नहीं माफी नहीं सर, माफी नहीं, अब इसको उधर आना पड़ेगा दोबारा, ऐसा है ना सर, ये ठीक है ना। तो भाई ये हमारी मोहब्बतें हैं, यकीन माने अब हम एक दूसरे के साथ राब्ता ना करें ऐसे लगता है जैसे हम परेशान हो जाते हैं। तो भाई आप आए, दफ्तर आपका है, फंडिंग के हवाले से और बाकी मामलात के हवाले से वो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे बात करना मुनासिब नहीं है। आप तंजीम साजी मुकम्मल करें, शाहनवाज भाई, जमील भाई, आप मुकम्मल करें यहाँ पे अपनी तंजीम, वो मरकज़ के साथ, तहसील के साथ राब्ते में रहेगी। जिस वक्त जहाँ भी हम लोगों की ज़रूरत हो, आप हमारे अहदेदारों में से जिसको भी फ़ोन करेंगे इंशाअल्लाह आपको लब्बैक कहेंगे, वो आपके लिए वो हाजिर हैं। तो मैं आपसे भी यही गुजारिश करूँगा कि मोहब्बत दोनों तरफ से होती है। ये भाई हमारी कौम पे एहसान नहीं, हमारा फ़र्ज़ है। चलो हम अपने इन बच्चों को जो ये सुन रहे हैं इनको एक पैगाम दे के जाए, इनके ज़हनों में ये बात बैठी होगी कि बड़े होके हमने कौम के लिए कैसे काम करना। तो आप लोगों का शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आल पाकिस्तान लोधरा कौमी इत्तेहाद, वस्सलाम।
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो YouTube के चैनल लोधरा टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।